हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम कालरा और आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। काफी बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आता, सीरीज पैरेलल, कभी पावर के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। तो आज बच्चों मैंने 10 मिनट में ट्राई करूंगा कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के हर टाइप के न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझा पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले अगर याद होंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों सिंपल फॉर्मूला देखो, करंट का होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू इज चार्ज है, इसकी यूनिट है कुलम्स। करंट की यूनिट होती है एम्पियर्स, टाइम की सेकंड। तो जो इजी पार्ट है उसमें आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और जो टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसको हम देखेंगे। फिर भी एक बार सब फॉर्मुलेस देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मुला होता है V इज W बाय Q। यहाँ पे W है वर्क डन, जिसकी यूनिट है जूल्स। नेक्स्ट आता है V इक्वल्स टू IR, ये फेमस ओम्स लॉ है। यहाँ पे V है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट है बच्चों ओम्स। अच्छा, कुछ क्वेश्चन I इक्वल्स टू Q बाय T के जो आते हैं बच्चों, उसमें करंट हमें मिली एम्पियर्स में दी होती है कई बार, तो आपको मिली एम्पियर्स को एम्पियर में चेंज करना आना चाहिए। मिली, माइक्रो, किलो, इन सबको एक बार आप देख लीजिएगा। मिली इज 10 की पावर -3, माइक्रो इज 10 की पावर -6 एंड किलो इज 10 की पावर 3। ओके, नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मूला हमारे पास R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहाँ पे जो रो है बच्चों वो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, एंड L है यहाँ पे लेंथ, जिसकी यूनिट है मीटर्स, एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। इससे बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और मैंने देखा है जो प्रीवियस ईयर पैटर्न, तो ये क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। कभी लेंथ पूछ लेते हैं तो कभी रेजिस्टिविटी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी तो बच्चों मैं आपको फॉर्मूले क्लियर करवा रहा हूं, इसके बाद में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। बट फिर भी आप देख लो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज की बच्चों पहचान क्या होती है? अगर दो रजिस्टर या तीन रजिस्टर सीरीज में लगे हैं, मतलब दोनों तीनों में क्या सेम जाएगा बच्चों? करंट सेम जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंसेस में करंट सेम जा रहा है, एक साथ लगे हैं और करंट सेम जा रहा है, दैट मींस वो सीरीज में होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का बच्चों दिक्कत आती है, बच्चों को लगता है सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के लिए रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस सेम पॉइंट्स। रेजिस्टेंसेस सेम पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड होने चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे ये तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। तो बच्चों ये R1, अगर ये पॉइंट मान लूं मैं A और ये पॉइंट मान लिया मैंने B, इसके अक्रॉस AB के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों अगर ये पॉइंट A है तो ये वाला भी पॉइंट A ही होगा। जब तक बीच में कोई सर्किट एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस, बैटरी ना आए, तब तक पॉइंट सेम रहता है। तो अगर ये A है तो ये भी क्या होगा? A। ये भी क्या होगा? A। और ये भी क्या होगा? A। इस पॉइंट को बच्चों B बोल दिया, तो ये B है तो ये वाला भी क्या होगा? B। ये वाला भी क्या होगा? B। और ये वाला भी क्या होगा? B। तो अगर आप देखो R1 किन दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है, तो R1 इज कनेक्टेड क्रॉस A एंड B। R2 किन दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है? A और B। R3 किन दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है? A और B। तो R1, R2, R3 किस में हो जाएंगे बच्चों? पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। एक आपको बता ही देते हैं बच्चों, सपोज हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं बच्चों, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ेगी। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं R1, R3 किस में है, तो कई बच्चे बोलेंगे एक लाइन में लगे हैं सीरीज में, तो नहीं, R1, R3 सीरीज में नहीं है। अच्छा, R1, R2 किस में है, तो कईयों को लगेगा अच्छा करंट ऐसे जाएगी, वो पैरेलल बोल देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या देखेंगे, हम पॉइंट्स लगा देते हैं। इसको A पॉइंट बोल देते हैं और इस वाले को B पॉइंट बोल देते हैं बच्चों, सपोज। अब बच्चों ये पॉइंट B है तो ये वाला भी क्या होगा? देखो बीच में कोई आया नहीं, आया, तो ये पॉइंट भी क्या होगा? B। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? B। बीच में कुछ नहीं है। अच्छा, ये वाला भी क्या होगा? B, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट A है तो क्या ये A होगा? नहीं, बीच में R1 आ गया ना, तो ये A नहीं होगा। इसको नया नाम दे देते हैं C। क्यों? क्योंकि ये B भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में ये आ गया, तो इसको नया नाम दे दिया C। अब देखो बच्चों, C B के अक्रॉस R2 कनेक्टेड है और यहाँ पे C और B के अक्रॉस R3 कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे? R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, क्योंकि R2 और R3 किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? CB, दोनों सेम पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसलिए दोनों पैरेलल में है। सो आई होप आपको पैरेलल की क्लैरिटी हुई
कि अगर कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है तो वो पैरेलल में ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सीरीज की पहचान होती है सेम करंट से, और पैरेलल की पहचान होती है अगर वो सेम पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सीरीज पैरेलल के, तब आप इसको और अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/Rp इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन केस बच्चों अगर दो ही रजिस्टर है R1 और R2 तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। सपोज अगर मुझे निकालना है बच्चों 6 पैरेलल 3, तो मैं 1 का टेंशन नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे दोनों को ऐड कर दूंगा। तो 6 3 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, 18/9 इज 2। तो डायरेक्ट आ गया मेरा आंसर 2। ये 1 के झंझट से हमें मुक्ति मिल गई। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये केवल और केवल दो रेजिस्टेंस के लिए ही चलेगा। आप तीन रेजिस्टेंस के लिए R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो आप इसी को यूज करें, लेकिन दो रजिस्टर हो, टाइम कम हो या एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस है और दोनों इक्वल है और वो पैरेलल में लगे हुए हैं, जैसे 10 पैरेलल 10, तो डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10/2। R पैरेलल R इज R/2। जैसे मैं आपसे बोलूं 5 पैरेलल 5, तो क्या आप 1 करेंगे, सीधा बताएं। 5 पैरेलल 5 इज 5/2, 5/2 इज 2.5। क्लियर? अगर तीन इक्वल रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, जैसे 9 पैरेलल 9 पैरेलल 9, सो इट वुड बी 9/3, सो आंसर वुड बी 3। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आंसर जल्दी आ जाता है। तो अगर R पैरेलल R n टाइम्स, मतलब n इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं, तो R पैरेलल R n टाइम्स से, तो आ गया आंसर, क्या आ गया, सीधा सीधा R/n। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं और वही पैरेलल में लगे हैं, तो उनका रेशो बताओ, तो वहां बहुत हेल्प होती है इस तरह के फॉर्मूले से। आगे करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सीरीज में बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ता है, आप देख रहे हैं ऐड हो रहा है, ऐड होगा तो बढ़ेगा, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आपके पास कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बच्चों कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, इससे हम जैसे 1 2 3 और 4, इनको हम कैसे लगाएं कि हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस आए, और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सबको किस में लगा दो, सीरीज में लगा दो। और आप ध्यान रखिएगा पैरेलल में क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाता है। तो अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सबको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उसके अलावा बच्चों ध्यान रखना कि अगर आप दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा रहे हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। जैसे मैं बात करूं 10 पैरेलल 2 का जो आंसर आएगा वो 2 से भी कम आएगा। इज इट क्लियर? और सीरीज में जो आंसर आता है वो हाईएस्ट वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है। जैसे 10 सीरीज 2 दैट इज 10 प्लस 2, तो आंसर क्या आया, 12 आया। 12 10 से भी ज्यादा है। क्लियर? सो ये थे बच्चों कुछ सीरीज पैरेलल वाले फॉर्मूले। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि वायर को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी आप किसी चीज को खींच के उसकी लेंथ डबल कर रहे हैं, जैसे इसकी लेंथ L थी, एरिया A था, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, ρL/A। ये भी आपको फॉर्मूला बताया, R = ρL/A। अगर आप किसी की लेंथ खींच के डबल कर रहे हैं बच्चों तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा। ये लॉजिक आप याद कर लो, लेंथ डबल तो एरिया हाफ। इसके कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स होते हैं, वो 12th क्लास में आते हैं। आपके सिलेबस तक इतना ही ध्यान रखो, लेंथ डबल एरिया हाफ, लेंथ ट्रिपल तो एरिया A/3, लेंथ 4 टाइम्स तो एरिया A/4। ठीक है? तो अगर बच्चों लेंथ डबल कर रहे हैं, एरिया हाफ हो रहा है, तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो रो, नई वाली लेंथ 2L और नया वाला एरिया A/2। अब ये 2 से 2 काट मत देना, ये 2 जाएगा बच्चों ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसको आप 4 भी कह सकते हो। तो नया रेजिस्टेंस क्या आया, 2 का स्क्वायर इंटू ρL/A, और ρL/A क्या था बच्चों, पुराना वाला रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस इज 2 स्क्वायर R। तो अगर आप डबल कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जा रहा है नया रेजिस्टेंस। अगर आप ट्रिपल करोगे तो क्या होगा, वेरी गुड, 3 का स्क्वायर टाइम्स। अगर आप लेंथ को ट्रिपल कर दें तो नया रेजिस्टेंस इज 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, 4 टाइम्स कर दे तो 4 का स्क्वायर। चलिए आगे बच्चों, अगर क्वेश्चन में आता है अगर हमने किसी वायर को स्ट्रेच किया, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस,
और कई बार बच्चों ट्रिक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी remains same, resistivity does not depend on length and area, it only depends on nature of material and temperature। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले हैं P इक्वल्स टू VI, वोल्टेज इनटू करंट इज पावर, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R और P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब कब ये लगाना है, कब ये लगाना है, कब ये लगाना है, इसको हम अभी सीखेंगे। वैसे आप इतना ध्यान रखिए कि अगर सीरीज में लगे हुए हैं कुछ रेजिस्टेंसेस और किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको बतानी है पावर, तो I स्क्वायर R लगाना ज्यादा आसान है क्योंकि आपको सीरीज में करंट पता होती है। और अगर पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंसेस और किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है तो V स्क्वायर बाय R लगाना ज्यादा बेटर है। इसको भी हम आगे अभी न्यूमेरिकल्स में करेंगे। मैंने हर तरह के न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हैं आगे आपको समझाने के। चलिए अगला बच्चों एक टॉपिक है पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस। ये वाला बच्चे फॉर्मूला इसको स्किप कर देते हैं जबकि इंपॉर्टेंट है। पावर रेटिंग क्या होता है बच्चों, अगर आप कोई भी डिवाइस लेने जाओ, कोई भी अप्लायंस लेने जाओ तो उस पर लिखा रहता है, बल्ब लेने जाए तो लिखा होगा 25 वॉट 220 वोल्ट। तो 25 वॉट 220 वोल्ट उसकी रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस बल्ब को 220 वोल्ट पे चलाओगे तो 25 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पावर रेटिंग से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस, क्या निकाल सकते हैं, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, V स्क्वायर अपॉन P। देखो ये फॉर्मूला यहीं से निकला, R को इधर ले जाओ, P को इधर लाओ, तो R इज V स्क्वायर अपॉन P। यहाँ पे V कौन सा लेना है बच्चों, रेटेड वोल्टेज वाला V लेना है। और इसके साथ साथ हम क्या निकाल सकते हैं कि उस डिवाइस से मैक्सिमम कितनी करंट जा सकती है, या उसको बोलते हैं सेफ लिमिट ऑफ करंट, वो निकलती है रेटेड पावर अपॉन रेटेड वोल्टेज से। जब आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे डिवाइस का, फिर कुछ भी वोल्टेज पे आप वो डिवाइस चलाओगे तो उस ऑपरेशनल वोल्टेज से पावर कंज्यूम निकाल लोगे। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में दिया है, उसको भी हम आगे देख लेंगे। आप ये ध्यान रखना कि रेटेड पावर से या रेटेड वोल्टेज से या बोलो कि पावर रेटिंग से हम रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस और सेफ लिमिट ऑफ करंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो इसके तो देखो आपने याद होगा, आपको बिल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बिल वाला क्वेश्चन भी एक देख लेंगे। फॉर्मूले आप देख लीजिए इसके, E इक्वल्स टू P इंटू टी, एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, E इज इक्वल्स टू VIT। जितने भी पावर के फॉर्मूले थे ना वो सारे आप पुट कर दीजिए। जैसे P VI है तो E PT है तो VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो E इक्वल्स टू PT ध्यान रखिए, और P के जो फॉर्मूले हैं VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R, उनको यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास E के भी फॉर्मूले हो जाएंगे। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे ये चार फॉर्मूले देख के डर जाते हैं। अरे आप बस P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R ध्यान रखो, और E इक्वल्स टू PT जब डालो तो P के सारे फॉर्मूले डाल के आप एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है बच्चों जूल, और कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। जो हमारा बिजली का बिल आता है बच्चों, किस चीज का आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो हमारा बिजली का बिल आता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का आता है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड जो यूनिट होती है उसकी, जिसको हम कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, वो होती है किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर। इसको हम यूनिट भी कहते हैं, खाली यूनिट भी बोल सकते हैं। सो एनर्जी किलोवाट आवर में कैसे निकलेगी, अगर पावर हम किलोवाट में ले और टाइम को हम आवर्स में ले। जब मोस्टली ऐसा ही होता है बच्चों, हमारे पास जितने भी डिवाइसेस है घरों में वो किलोवाट्स में होते हैं और वो घंटों चलते हैं, तो टाइम इज इन आवर्स, पावर इज इन किलोवाट, तो एनर्जी कंज्यूम्ड किस में आएगी, व्हाट इज द बेस्ट यूनिट, किलोवाट आवर। इसके साथ साथ आपको किलोवाट आवर और जूल के बीच रिलेशन भी पता होना चाहिए। 1 किलोवाट आवर इज 3.6 into 10 raised to the power 6। अब इसमें एक कैच है बच्चों, कई बुक्स में 36 लिखा होता है, तो अगर इसे 36 लिख देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा ये, अगर यहाँ आप 36 लो तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आप एक ध्यान रखो, 3.6 into 10 की पावर 6 लिखना भी बेटर है, लिखना चाहिए मतलब 5 के अंदर अंदर लिखना चाहिए फर्स्ट, और बाकी सब कुछ 10 की पावर में। तो 3.6 into 10 की पावर 6 जूल आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों, हीट एनर्जी, जूल्स हीटिंग इफेक्ट आपने सुना है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो ये हो गए बच्चों सारे फॉर्मूले करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए पहले बच्चों मैंने कॉम्बिनेशन रजिस्टर के फॉर्म क्वेश्चंस डाले हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा है, ये बहुत इजी है, सब बच्चे से कर लेते हैं, पूरे साल पढ़ा ही है तो कुछ तो कर ही पाओगे। जैसे इसमें हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो देख लीजिए
सबसे पहले सब इसका नाम रख देते हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो बच्चों यहाँ क्या दिख रहा है, R3 R4 में सेम करंट जाएगी, सीरीज में लगे ना एक तो 6 6 12, ये पहले R3 R4 किस में हो जाएंगे, R3 R4 का इक्विवेलेंट आ जाएगा R डैश, वो सीरीज में हो जाएंगे। इनको हमने क्या कर दिया, ये दोनों सीरीज में हो गए तो ऐड कर दिया। फिर जो हमारा R डैश आया बच्चों, वो R2 के साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। R डैश R2 के साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो 12 और ये R2 पैरेलल में, इसको हम R डबल डैश बोल देते हैं। और जब इस पूरे का R डबल डैश आया, वो R1 और R5 के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो लास्ट में हम करेंगे R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। तो ये तरीका है बच्चों सीरीज पैरेलल को करने का। ये तो बड़ा आसान लगता है, सब कर लेते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, बाकी तो सिंपल है। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है, अब बहुत सारे रेजिस्टेंस लग रहे हैं, तो बच्चों यहाँ से जहां जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, वहां से करंट निकालो, शुरू करो, यहाँ से करंट निकालो। अब कुछ करंट यहाँ जाएगी, इसका नाम I1 रख दो, ठीक है, इसका नाम I2 रख दो, क्योंकि बढ़ जाएगी ना करंट, करंट डिवाइड हो जाएगी। तो I1 है तो यहां जाएगी I1, इसमें जा रही है I2, इसमें जाएगी बच्चों यहां से I3। तो आपने क्या देखा बच्चों, इन दोनों में क्या गई, 4 और 6 में I1 करंट गई, सेम करंट गई, तो 4 और 6 किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और 3 और 3 में भी किस में गई करंट, 3 और 3 में भी सेम करंट गई, तो ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो आपके पास 6 और 4 कितना होता है बच्चों, 6 और 4 10, सीरीज में था ना, एक लगा है बीच में 15, और 3 and 3 is 6। तो ऐसा सा कुछ आपका डायग्राम बन जाएगा। अब आपको किस क्या लग रहे हैं, तीनों किस में, ऑल आर इन 10, 15 एंड 6 आर इन पैरेलल। तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों 2020 में आया हुआ है सीबीएसई। अब बच्चों ये क्वेश्चन आप देख के बताएं ये कैसे होगा। इनके नाम रख देते हैं R1, R2, R3। तो बताओ R1 एंड R2 किसमें, R1 R2 किसमें। तो कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा सर ये तो सीरीज में नहीं, तो ये पैरेलल में। नहीं, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। क्या करना है बच्चों, यहां से करंट चलाओ, उस करंट को यहां जाके बांट दो, I1 एंड I2। तो आपने क्या देखा, इन दोनों में बच्चों करंट सेम जा रही है, I2 इसमें भी जा रही है, इसमें भी क्या जा रही है, I2। तो ये R2 और R3 किस में हो जाएंगे बच्चों, सीरीज में हो जाएंगे। बढ़िया। तो R डैश इज R2 प्लस R3। कितना होता है बच्चों R डैश, R2 कितना है 3 and 3, so 3 3 is 6। अब ये जो R डैश आया वो R1 के साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में। किस में हो जाएगा, पैरेलल में। सो 3 पैरेलल 6, कितना बताया था मैंने अभी, 3 पैरेलल 6। दो रेजिस्टर्स का अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना हो पैरेलल में, तो आप क्या करो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो। सो 3 पैरेलल 6 इज 2, 18/9 is 2। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम ये पावर डेवलप्ड वाले क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था ना पावर डेवलप्ड के क्वेश्चन करेंगे कि कब I² R लगाना है, कब V²/R लगाना है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसमें आपको 3 ओम के अक्रॉस पावर निकालनी है, सब में, इसमें भी 3 ओम के अक्रॉस और इसमें भी 3 ओम के अक्रॉस। तो मैंने वैरायटी डाल दी तीनों तरह के क्वेश्चन की। देखो कैसे करेंगे इसको बच्चों देखो, इसके अक्रॉस पावर निकालनी है ना, तो इस सीरीज में लगे, तो क्या आपको इसके अक्रॉस करंट मिल सकती है। हाँ, पहले आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो 3 और 6 किस में है, सीरीज में है। सो 3 + 6 is 9। यहां से बच्चों आप करंट निकालेंगे। करंट क्या होता है बच्चों, टोटल वोल्टेज जो लगा रखा है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल बोलो या इक्विवेलेंट बोलो। सो टोटल वोल्टेज कितना लगा है 12, टोटल रेजिस्टेंस 9, 3 4 12, 3 3 9। तो कितना करंट आ गया बच्चों, 4/3 एम्पियर। अब आपको इसके अक्रॉस पावर निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, हमें करंट पता है उसके अक्रॉस और रेजिस्टेंस पता है, तो कौन सा फॉर्मूला, I²R। सपोज इसका नाम R1 है, इसका R2, तो पावर अक्रॉस फर्स्ट तो P1 बोल देते, तो I²R1। I इज बच्चों 4/3, स्क्वायर इंटू R1 is 3, so 16/9 into 339, so answer would be 16/3 watt।
ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। समझ आया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लगाने को तो हम देखो लगा सकते हैं कि यहाँ से करंट चली आई, यहाँ चली गई I1, यहाँ चली गई I2 निकाल के I स्क्वायर आर लगा सकते हैं। लेकिन आसान क्या है, देखो इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B। तो बच्चों वैसे तो आपको देख के ही पता लग रहे हैं ये किस में लगे हुए हैं, 3 और 6, 3 and 6 आर इन पैरेलल, और ये पूरा का पूरा इसके साथ भी किस में है, बैटरी के साथ या सेल के साथ पैरेलल में ही है। मतलब ए और बी के बीच कितना वोल्टेज है बच्चों? कोई पूछे ए और बी के बीच कितना वोल्टेज है? 12। तो यहां भी ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितना वोल्टेज होगा बच्चों? 12। और यहाँ पे भी ए और बी के बीच कितना वोल्टेज होगा बच्चों? 12। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों यहां से कितना करंट आ जाएगा? करंट छोड़ो, सीधा पावर निकालते हैं। पावर अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर कितना? वोल्टेज पता है ना, तो V स्क्वायर अपॉन R। V इज 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 3, सो 12 इंटू 12 अपॉन 3, 3 4 12, 12 इंटू 4 इज 48 वॉट। इजी। तो आपको कब लगाना है I स्क्वायर R? समझ आया? जब करंट निकाल सकते हो। और कब लगाना है V स्क्वायर अपॉन R? जब आपको वोल्टेज डायरेक्ट दिख रही हो। तो पैरेलल में मोस्टली आप V स्क्वायर अपॉन R लगा सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आप I स्क्वायर R लगा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो यहाँ पे आपको लगे, कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, देखो मैं कंफ्यूजन बता के फिर बताता हूँ सॉल्यूशन। कई बच्चों को लगता है 12 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे 12 वोल्ट ही होगा। क्या यहाँ पे 12 वोल्ट होगा? नो। देखो यहाँ ना इसके आने से यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज बनेगा यहाँ, तो 12 का 12 नहीं मिलेगा इसको, कुछ ये भी खा जाएगा वोल्टेज को, तो इसको 12 से कम मिलेगा। कितना मिलेगा वो हम देखते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों कितना मिलेगा? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले हम टोटल करंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों इसमें? सबसे पहले टोटल करंट निकालेंगे, तो उसके लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब 6 और 3 किस में है बच्चों? पैरेलल में। 6 पैरेलल 3 इज 2। अब ये इस दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं बच्चों? खाली 2 लिख सकते हैं इन दोनों को मिला के, और नीचे लगा है 1। अब आप बताओ ये 2 और ये 1 किस में है? बोले दोनों में सेम करंट है, तो दोनों सीरीज में, तो 2 प्लस 1, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया बच्चों? 3। टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3। तो टोटल करंट क्या आएगा? जो भी वोल्टेज है बैटरी का 12 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3, सो इट इज 4 एम्पियर। इतना समझ में आया? 4 एम्पियर। अब देखना बच्चों, हमें करंट पता लग गया 4 एम्पियर, लेकिन क्या आपको पता है कि यहां कितनी करंट जाएगी और यहां कितनी जाएगी? जो यहां से चली 4 एम्पियर, क्या सारी 4 यहां जाएगी? नहीं। यहां जाएगी? नहीं, ये तो बट जाएगी। अब कितनी कितनी बटेगी वो नहीं हम बता सकते। इन केस अगर ये दोनों बराबर होते ना रेजिस्टेंस, तब तो कहते कि आधी आधी बटेगी, लेकिन क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो आधी आधी करंट नहीं बटेगी। तो अब कैसे करेंगे? तो बच्चों आपको पता लग गया आई करंट चली, यही आई करंट वापस भी तो आएगी सेल में घुसने के लिए, और जब ये सेल में घुस रही होगी तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज बनाती हुई जाएगी। कितना वोल्टेज यहाँ पे खर्च होगा? तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो कितना वोल्टेज खर्च हुआ बच्चों? यहाँ पे 4 एम्पियर था, सो V1 की वैल्यू कितनी आई? 4 इंटू 1, मतलब 4 वोल्ट। कितनी? 4 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे 12 लगाया था हमने, यहाँ पे खर्च हो गया 4 वोल्ट, तो बचा कितना? 12 में से 4 खर्च हो गया, तो इनको कितना मिलेगा? इन बेचारों को इनको मिलेगा 12 माइनस 4, सो 12 माइनस 4 इज 8। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? देखो 12 वोल्ट टोटल था, यहाँ पे तो 12 का 12 मिल गया था इन्हें, लेकिन यहाँ ये भी बैठा है 1 ओम का, ये कहेगा मुझे भी कुछ चाहिए, तो इसको कितना मिला? इसको 4 वोल्ट मिला, तो बचा कितना? 8। तो 8 मिल जाएगा इसे, और क्योंकि पैरेलल में है दोनों, तो दोनों को बराबर वोल्टेज मिलेगा, 8 और 8। अब बताओ कितनी पावर डेवलप्ड होगी 3 ओम के अक्रॉस? यही तो निकालना है 3 ओम के अक्रॉस पावर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? V स्क्वायर अपॉन R। V is here 8, 8 square upon 3. So 8 square is 64. 64 by 3 watt is the आंसर। तो आपको आई थिंक वैरायटी क्लियर हुई कि सीरीज भी आ सकता है, पैरेलल भी आ सकता है,
और सीरीज पैरेलल करके भी पावर पूछी जा सकती है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, कभी कभार आता है। ये वाले तो आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। लास्ट देखते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग। इसमें बड़े बच्चों को दिक्कत है, इसी से बच्चों को एक तरह से फोबिया हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का। तो आराम से समझेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई होप अभी तक समझ आया होगा, तो आगे भी आ जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन से ही ट्राई करते हैं, देखेंगे बच्चों। सबसे पहले ये एक सर्किट दिया है, इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। बच्चों टोटल रेजिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों के तीनों किस में है, तीनों में सेम करंट जाएगी, तो तीनों किस में है, सीरीज में। तो कितना आ जाएगा बच्चों टोटल, 2 + 3 + 1, so 2 ohm + 3, 5 + 1 is 6 ohm is the total resistance। अब बच्चों टोटल करंट कितनी आएगी, टोटल करंट बताएं। टोटल करंट इज, टोटल वोल्टेज आपने 12 लगाया, टोटल रेजिस्टेंस 6 आया, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 एम्पियर। कितनी होगी टोटल करंट, 2 एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन है एमीटर रीडिंग। तो बच्चों एमीटर रीडिंग, एमीटर क्या बताता है, एमीटर क्या बताता है बच्चों, एमीटर बताता है करंट कितनी जाएगी। क्या बताता है, करंट। तो बच्चों यहां से जो करंट निकलेगी वो टोटल करंट ही तो निकलेगी। तो एमीटर से कौन सी करंट पास होगी, एमीटर से कौन सी करंट पास होगी, टोटल करंट पास होगी। तो एमीटर रीडिंग यहाँ पे टोटल करंट बताएगा, और टोटल करंट कितनी निकाली हमने, 2 एम्पियर। अब कई बच्चों को क्या लगता है कि एमीटर हमेशा टोटल करंट ही बताता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में एमीटर बिल्कुल सेल के आगे लगा होता है, तो मोस्टली उसमें से टोटल करंट ही जारी होती है, तो इसलिए एमीटर टोटल करंट मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे आ रहा होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता एमीटर कहीं और लगा हो, कहीं और लगा हो, तो वो टोटल करंट दे, ऐसा जरूरी नहीं है। उस एमीटर से कितनी करंट जा रही है वो देगा वो, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा वोल्ट मीटर रीडिंग निकल गई, बहुत बढ़िया। अब वोल्ट मीटर रीडिंग बच्चों, वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर क्या बताता है, वोल्टेज बताता है। क्या बताता है, वोल्टेज। अब ये कहां लगा हुआ है, अब ये R1 के अक्रॉस लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है, R1 के अक्रॉस। तो ये R1 का वोल्टेज बताएगा। क्या बताएगा बच्चों, वोल्ट मीटर रीडिंग R1 का वोल्टेज बताएगा। और वोल्टेज कैसे निकालते हैं बच्चों, करंट इनटू रेजिस्टेंस। कैसे, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब करंट कितनी जा रही है यहां से, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस इज R1। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2 × 2। सो कितना वोल्टेज बना यहाँ पे, 4 वोल्ट। कितना वोल्टेज बना बच्चों, 4 वोल्ट। वोल्ट मीटर रीडिंग इज 4 वोल्ट। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना वोल्टेज बनेगा। क्या पूछा है बच्चों, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज बनेगा, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो क्या निकालना है, बेसिकली इसको हम बोल देते हैं कि V2 निकालना है हमें। क्या निकालना है, वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज का नाम V2 रख देते हैं। R2 है ना, इसलिए नाम V2 रख दिया। तो V2 इज करंट, कितनी करंट आ रही है यहाँ से, I इंटू रेजिस्टेंस R2। करंट आ रही है बच्चों 2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 3। सो कितना वोल्टेज बनेगा, 6 वोल्ट। कितना वोल्टेज बनेगा बच्चों इस पे, 6 वोल्ट। समझ आएगी। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, पावर अक्रॉस 1 ओम। 1 ओम में कितनी पावर लगेगी। तो बच्चों यहाँ से कितनी करंट आ रही है, I करंट आ रही है। तो कितनी पावर खर्च होगी 1 ओम के अक्रॉस, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, छोटा सा जगह नहीं बची। पावर अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर, पावर अक्रॉस 1 ओम, इसके अक्रॉस पावर। तो हमें करंट पता है, हाँ पता है, रेजिस्टेंस पता है, हाँ पता है, तो I² R लगा देंगे। I कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से, 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 1, तो आंसर आ जाएगा 4 वॉट। तो इस एक क्वेश्चन में बच्चों हमने एमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, पावर वगैरह सब कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा ही दिया है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसे यहाँ वोल्टमीटर रीडिंग पूछिए बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पॉइंट मेथड बताया ना, इस पॉइंट को A माने, इसको B, तो ये वाला भी A, ये वाला भी A, है ना। इसको B मान लिए, तो ये वाला भी B, और ये वाला भी B। तो A और B के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा है, 12 वोल्ट। और यहाँ पे भी हमें जो वोल्टेज निकालना है, वोल्टमीटर रीडिंग जो है बच्चों 3 ओम के अक्रॉस है ना, और 3 किसके बीच में लगा है, A और B के बीच में लगा है। और A और B के बीच का वोल्टेज कितना है बच्चों, 12 वोल्ट। तो कोई आपसे पूछेगा कि वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगी। तो बच्चों वोल्टमीटर रीडिंग, अब आप कंफ्यूज ना हो, आप
करंट इनटू रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं कि यहां से कितनी करंट जा रही है, मान लो I2, यहां से टोटल I और बट गई I1 यहां चली गई और I2 यहां चली गई। तो आप I2 इंटू 3 से भी निकाल सकते हैं, उसके लिए पहले आपको I2 निकालना पड़ेगा। और कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ये सब पैरेलल में है, ए और बी, ये भी बैटरी भी ए और बी के बीच में लगी है और ये वोल्ट मीटर 3 ओम भी ए और बी के बीच में लगा है, जिस 3 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा है। बात समझ पा रहे हैं? देखो ये वाला बी, तो ये भी बी, ये भी बी। समझ पा रहे हो? मैं थोड़ा और इजी कर रहा हूं इसको, मतलब वोल्ट मीटर भी ए और बी के बीच में ही लगा है। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना है, कितना है 12 वोल्ट। तो सीधा सीधा वोल्ट मीटर रीडिंग क्या आ गई बच्चों, यहाँ 12 वोल्ट। यहाँ हमें I इंटू आर नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट हमने 12 वोल्ट निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया? ये कंफ्यूज तो नहीं हुए? I इंटू आर से भी निकाल सकते हैं, और आपको डायरेक्ट दिख रहा हो वोल्टेज तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है। अब लास्ट इसमें है एमीटर रीडिंग। एमीटर बच्चों यहां नहीं लगा है, देखो टोटल करंट पे नहीं लगा है एमीटर, एमीटर बच्चों यहां लगा है। तो यहां से कितनी करंट जा रही है, I1 करंट जा रही है। कितनी जा रही है यहां से करंट, I1 करंट। तो बेसिकली एमीटर रीडिंग क्या आएगी, टोटल करंट नहीं आएगी बच्चों, एमीटर रीडिंग इस केस में I1 आएगी, I1। और I1 कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ का वोल्टेज पता है, हाँ 12 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। तो करंट क्या होता है बच्चों, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। कंफ्यूज नहीं, I1 इज यहाँ का वोल्टेज मान लो V1 अपॉन रेजिस्टेंस R1, तो 12 अपॉन 6, तो करंट क्या आ गया बच्चों 2 एम्पियर। तो एमीटर रीडिंग क्या देगी यहाँ पे 2 एम्पियर देगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं, तो मैंने आपको हर वैरायटी करा दी है, बेसिक भी, बेसिक तो वैसे आपको पता ही है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करा दिए कि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। इस वीडियो को चाहे तो आप 1 से 2 बार या 3 बार देखो, तो आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इसमें आप देखें क्या करना है, हमें एमीटर रीडिंग निकालनी है। ठीक है, एमीटर रीडिंग, ये क्वेश्चन बस मैंने इसलिए डाला कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि एमीटर रीडिंग का मतलब होता है टोटल करंट, क्योंकि मोस्टली सेल के पास जैसे मैंने बताया एमीटर लगा होता है, लेकिन एमीटर अब यहाँ लगा है। अब क्या होगी एमीटर रीडिंग, तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ तो वोल्टेज भी, यहाँ तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा था ना यहाँ का वोल्टेज या यहाँ का वोल्टेज, तो हम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से करंट निकाल रहे थे। लेकिन मैंने कहा यहाँ 12 है, तो क्या यहाँ 12 होगा, नहीं, ये बैठा है ना खाने के लिए वोल्टेज। तो आई थिंक ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे करा था, जैसे ये वाला देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी। चलो इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ये 3 और 6 किस में बच्चों, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। 3 और 6 किस में है, पैरेलल, सो 3 पैरेलल 6 इज 2, और ये 2 इस 1 के साथ किस में है, सीरीज, सो 2 + 1 इज 3। इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब बच्चों टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज 3, सो 12/3 इज 4। तो ये आ गया बच्चों टोटल करंट, यहां से करंट कितनी चली 4। अब बच्चों यहां कितना वोल्टेज बनाएगी, क्योंकि डायरेक्ट हम 12 तो दे नहीं सकते, हमें पहले देख लेते हैं करंट जो आई यहाँ घूम के आ रही होगी, ये यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ कितना वोल्टेज खर्च होगा, इसको V3 नाम दे देते हैं बच्चों, क्योंकि R3 लिखा है ना, तो होगा I इंटू इसका रेजिस्टेंस R3 कितना है बच्चों, I इज 4 और R3 कितना है 1, तो बच्चों 4 वोल्ट इसके अक्रॉस खर्च हो रहा है। तो 12 में से कितना बचा, 12 में से कितना बचा बच्चों, इनको कितना मिलेगा, इन दोनों को पैरेलल में ना, इनको कितना मिलेगा 12 - 4, इसका नाम V रख देते हैं, तो V इज 12 - 4, कितना मिला इन बेचारों को 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, इसको भी कितना मिला 8 वोल्ट। और अब मैं कहूं यहां से कितनी करंट जाएगी, मान लो I1 जाएगी, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, करंट इज यहां का वोल्टेज मतलब V अपॉन यहां का रेजिस्टेंस R1, V इज 8 एंड R1 इज 3, तो यहाँ का कितना करंट आया बच्चों I1 8/3, और यही क्या है बच्चों हमारी एमीटर रीडिंग। तो बच्चों मैंने हर तरह के क्वेश्चंस, टाइप के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं,
उसके लिए हम एक और अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.